बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। हर दोनों के बीच लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। दोनों नेताओं भी इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का दौर अब शुरू हो गया है। दोनों नेताओं की मुलाकात इसलिए भी अहम है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस से पुराने रिश्ते रहे हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस के साथ कोई बड़ा समझौता कर सकते हैं। हालांकि इन अटकलों पर अभी भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस मुलाकात को लेकर संसद में जब पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये कोई न्यूज़ है, देश में इतनी समस्याएं हैं, वायु प्रदूषण पर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं और आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि मौजूदा मंत्री संसद में कार्यवाही की बाधा क्यों बन रहे हैं। आप इसको लेकर सवाल नहीं पूछेंगे कि संसद के अंदर क्या हो रहा है। कहने का मतलब है कि प्रियंका गांधी यदि चाहती तो इस मुलाकात की बात को सिरे से खारिज भी कर सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको बता दें, इस मुलाकात की खबर भी ऐसे समय पर सामने आई है जब बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। पार्टी 238 सीटों पर लड़ी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हुई। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है। पार्टी 61 सीटों में से सिर्फ 6 पर सिमट कर रह गई। ऐसे में प्रशांत किशोर की ये मुलाकात राजनीतिक तौर पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। साथ ही जनसुराज की ओर से भी इस मुलाकात को ज्यादा महत्व न देने की बात कही गई है। खबरों की माने इस मुलाकात को लेकर प्रशांत किशोर की टीम का कहना है कि कहीं से किसी ने एक खबर चलाई, बाकियों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी। सियासी विश्लेषक इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात से कई ज्यादा अधिक मान रहे हैं। वहीं प्रियंका की प्रशांत किशोर से मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 3 साल पहले जब पीके की कांग्रेस से बात बिगड़ी थी तब वे लगातार कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे। यहां तक कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा सबसे बड़े एजेंडे के रूप में पेश किया कि वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर कहा था कि राज्य में वोट चोरी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। वहीं आपको बता दें, प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते नए नहीं। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को पुनर्जीवित करने का एक ब्लूप्रिंट रखा था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई अहम बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उस समय किशोर कांग्रेस में शामिल होने के तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि यहीं से बात बिगड़ गई। किशोर ने सीमित भूमिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और खुलकर कहा था कि कांग्रेस को व्यक्ति नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और किशोर कांग्रेस के मुख्य आलोचक बनते चले गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।